न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। 5 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सत्ता से बेदखली के ठीक 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अगस्त 2024 में सत्ता से हटाए जाने के बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने इतने विस्तार से सार्वजनिक रूप से अपनी बातों को रखा। हालांकि बांग्लादेश में उनके संबोधन का किसी भी टीवी चैनल या फिर आधिकारिक किसी डिजिटल मंच पर कोई प्रसारण नहीं हुआ, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव ढाका तक साफ महसूस किए गए। अपने लगभग पूरे संबोधन में शेख हसीना ने 2024 के घटनाक्रम, आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, वर्तमान राजनीतिक हालात और अपनी संभावित वापसी पर खुलकर बात की। जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि घोषणा ये कि दिसंबर 2026 तक हर हाल में बांग्लादेश वो लौटेंगी, चाहे उन्हें इसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए या फिर अपनी जान ही उन्हें क्यों ना गंवानी पड़े। अपने संबोधन के दौरान शेख हसीना ने कहा कि वो अपने देश से दूर रहकर राजनीति नहीं करना चाहती। उनका ये भी कहना था कि उनका स्थान बांग्लादेश की जनता के बीच में है और वो जितनी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति का सामना उनके बीच मौजूद रहकर करने को तैयार हैं। वो आगे कहती हैं कि यदि उनकी वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तब भी वो इससे पीछे नहीं हटेंगी। उनके इसी बयान को उनके समर्थक लोकतांत्रिक संघर्ष का एक बड़ा संदेश बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाने को इस तरीके से बताने की कोशिश मानते हैं। 2024 के आंदोलन पर उन्होंने क्या कहा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेख हसीना ने अपने संबोधन में 2024 के छात्र आंदोलन और सत्ता परिवर्तन पर विस्तार से बात की। उनका दावा था कि शुरुआत में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में थे और सरकार बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकालने का पूरा प्रयास कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को बाद में सुनियोजित तरीके से हिंसक बनाया जाता है, जिससे संवैधानिक व्यवस्था कमजोर हुई और अंततः उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी आवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने जेल में बंद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों का समाधान प्रतिबंध और गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। अपने भाषण के दौरान जब शेख हसीना ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, अपने पिता और देश के इतिहास का जिक्र किया, तो उनकी आवाज़ यहाँ भर्राई नजर आई। कुछ क्षणों के लिए वो भावुक होती हुई दिखाई दी। उनके इस भावनात्मक संदेश की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर होती हुई नजर आई। समर्थकों ने इसे देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करार दिया। शेख हसीना के संबोधन के कुछ समय के बाद ही बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आती है। सरकार ने भारत में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम पर एक तरीके से अपने मंतव्य को रखा और नाराजगी जाहिर की। अन्य देश की धरती से बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान द्विपक्षीय संबंधों के लिए उचित नहीं है, इस तरीके के बयान दिए गए। सरकारी बयान में शेख हसीना के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा गया कि उनके भाषण का इस तरीके से, इस रूप में इसे लिया जाना चाहिए कि वो उसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए वो भावनात्मक तरीके से अपील कर रही हैं। स्थानीय तरीके पर और उस पूरे बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हम सब ये जानते हैं कि क्या हालात उस वक्त रहे थे। तारिक रहमान सरकार की चुनौती इस वक्त नजर आती है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी नई सरकार पहले से ही राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की चुनौती का सामना तो कर ही रही है।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले भी अपने समर्थकों से अपील कर चुके हैं कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि से सतर्क रहें जो कि उनके अनुसार पुरानी सत्ता की व्यवस्था को वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ जाए। ऐसे में शेख हसीना का वापसी का ऐलान नई सरकार के लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से अवामी लीग और बीएनपी के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा कह लीजिए या फिर वैचारिक संघर्ष से प्रभावित कह लीजिए, इस रूप में दिखी है। करीब 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद 2024 के घटनाक्रम ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके बाद हुए चुनावों में बीएनपी सत्ता में आई और नई सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध सहित कई कठोर कदम भी उठाए। ऐसे माहौल में शेख हसीना का ये कहना कि वो हर हाल में अपने देश लौटेंगी, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को सीधी तौर पर चुनौती के तौर पर क्या माना जाए। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा, विभिन्न समुदायों की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों को लेकर लगातार बहस भी होती रही है। जानकार ये मानते हैं कि यदि शेख हसीना वास्तव में देश लौटती हैं तो उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। वहीं सरकार इसे कानून व्यवस्था की चुनौती के रूप में भी देख सकती है। आने वाले महीनों में हालांकि ये साफ हो जाएगा कि बांग्लादेश क्या शेख हसीना जा रही हैं, राजनीतिक प्रक्रिया का रास्ता और उसके बाद वो कौन सा रास्ता अपनाती हैं या फिर टकराव की राजनीति और ज़्यादा गहरी हुई नजर आती है। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में दावा ज़रूर किया है कि उनके शासनकाल में जिस आर्थिक विकास की नींव रखी गई थी वो अब कमज़ोर पड़ रही है। उन्होंने उद्योग की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए, चिंता जाहिर की, निवेश में कमी आने की बात कही, आर्थिक सुस्ती का उल्लेख किया और वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी ओर सरकार का जो तर्क था वो भी जान लीजिए। सरकार का ये कहना कि मौजूदा आर्थिक चुनौतियां पिछले वर्षों की परिस्थितियों की देन है, ये आज की देन नहीं है। उन्हें सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो है रोजगार का, महंगाई का, निवेश का और आर्थिक स्थिरता को लेकर है। शेख हसीना के भारत में रहने और नई दिल्ली से दिए गए संबोधन ने दोनों देशों के संबंधों पर एक तरीके से चर्चा की शुरुआत कर दी है। ढाका इस पर अपनी नाराजगी दिखा रहा है और ये कह रहा है कि शेख हसीना क्या सचमुच लौटने वाली हैं, तो लौटने के पहले उनका ये बयान किस रूप में लिया जाए। बांग्लादेश की नई सरकार के अन्य प्रमुख देशों के साथ बढ़ते संबंधों पर भी इसे एक तरीके से देखा जा रहा है जोड़कर। जानकार ये भी कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर इस बयान के बड़े मायने हैं। शेख हसीना अपने देश में जाकर अपने लोगों के बीच में रहना चाहती हैं और ये उनकी सोच, उनकी समझ और उनका फैसला है। इसे किसी दूसरे रूप में देखने को राजनीतिक तौर पर आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। क्या भारत के लिए अब इस वक्त इस पूरे प्रकरण में जब चीज़ें सामने नजर आती हैं शेख हसीना से जुड़ी हुई, तो शेख हसीना जो ये दावा कर रही हैं कि वो नवंबर-दिसंबर में यहाँ से अपने देश के लिए वापसी करेंगी, उस पर सबकी निगाहें होंगी। शेख हसीना अपने ऐलान के अनुसार दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटती हैं। उसके बाद क्या परिदृश्य नजर आते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।